हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। शो दैट, हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिस्टिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। अब आप ध्यान से देखो, आपने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने 2 पार्ट में सेंड किया है उसको आपने देखा होगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, आर इन आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन जो है ये आर रिलेशन के लिए है, ये आर किसके लिए? रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और मैंने बताया था आपको, जब भी आर क्रॉस आर मिलता है, आर क्रॉस आर मिलता है यानी दुनिया की सारी ऑर्डर पेड इसमें आ जाएगी। आप कोई भी ऑर्डर पेड बनाओ, क्योंकि आर क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं? उसमें सारे नंबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ध्यान से देखो कि ये एक रियल नंबर का सेट है जिसमें नेगेटिव भी है, ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, इरेशनल भी है, रैशनल भी है, सारे नंबर होते हैं। तो आर क्रॉस आर में क्या आएगा? टोटल पेयर आ जाएगी। आप कुछ भी लिखो, आप जैसे आप 3, 4 लिखो तो वो भी आर क्रॉस आर में होगा। आप 3/2, 1/2 लिखो तो भी वो आर क्रॉस आर में आएगा। आप 5√5 लिखो तो भी मतलब आर क्रॉस आर में आ जाएगा। तो आपका आर क्रॉस आर कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि इस पे रिलेशन पे आपको एक ऐसा पेयर लेना है, ए बी, एक ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है जो ए लेस देन और इक्वल टू बी, या तो ए छोटा होना चाहिए या ए तो बराबर होना चाहिए बी के। दोनों में से कोई भी एक होगा तो भी चलेगा, छोटा होगा तो भी चलेगा और इक्वल होगा तो भी चलेगा। तो ध्यान से देखो, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, ट्रांजिस्टिव के लिए और सिमेट्रिक के लिए। तो हमारे पास आर क्रॉस आर बहुत ही इन्फिनिटिव है। हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर लेते हैं। जैसे हमने लिया कि 1, 1, ओके। हमारे पास कंडीशन ये है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी, ओके। अभी हम ये नहीं लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। अभी हमने 1, 1 लिया है। चेक करते हैं क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो हमने ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 1। ए छोटा तो नहीं, 1 छोटा तो नहीं होता है 1 से, लेकिन 1 बराबर होता है 1 के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, राइट। जैसे मैंने आपको एक और ऑर्डर पेयर लिया -4, -4। अच्छा, ये आर क्रॉस आर में तो है ही, बट हमें किसके लिए चेक करना है कि रिलेशन में है क्या नहीं है। तो रिलेशन में चेक करने के लिए आपको कंडीशन दिया हुआ है ए लेस देन और इक्वल टू बी। ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -4, तो हमने लिख दिया -4, -4। -4 से छोटा तो नहीं होगा, लेकिन इक्वल होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1/2, 1/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2। 1/2 से छोटा तो नहीं होता है लेकिन इक्वल होता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। यानी आप एक जैसे कोई भी 2 नंबर लोगे तो ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ओके। अब हम आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो ध्यान से देखना, एक ऑर्डर पेयर लिया है मैंने 3, 7 बिलोंग्स टू 3, 7, ओके। ये आर क्रॉस आर के अंदर है। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन में है, तो रिलेशन के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है ए लेस देन और इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7। 3 है वो छोटा है किससे? 7 से, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो भी हो जाएगा। तो ये 3, 7 जो है वो हम लिख सकते हैं कि बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है। अब 3, 7 है तो क्या 7, 3 है? क्योंकि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो 3, 7 तो है, तो 7, 3 है, तो ए की जगह पर 7, बी की, तो क्या 7 लेस देन 3 होगा? नहीं होगा, तो ये क्या होगा? कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ये क्या है? रॉन्ग है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3, 7 बिलोंग्स टू तो आर है, लेकिन 7, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ओके। हमें ये भी प्रूव करना था, देखो नॉट सिमेट्रिक, तो वो तो हो गया। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव है बट नॉट सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। यहाँ पर हमने ये भी बता दिया कि सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें बताना है कि ट्रांजिस्टिव है, ओके। तो मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया 3, 7 जो आर क्रॉस आर में तो है। मैंने पहले ही बोला था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आर क्रॉस आर में तो है, क्या हमें चेक करना है कि ये रिलेशन में है? तो कंडीशन दिया हुआ है ए लेस देन और इक्वल टू बी। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, तो 3 लेस देन 7, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक ऑर्डर पेयर लिया हमने 7, 12, तो ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 12, तो 7 इज लेस देन 12, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ट्रांजिस्टिव के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर,
बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो ये ए बी था हमारा, ये बी सी था, ओके। बी सेवन बी इक्वल होना चाहिए। क्या ए सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए 3 और ये 12 लेंगे, 3 12, तो ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 12, तो ये तो रॉन्ग हो रहा है। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 12, ओके। ये तो बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 लेस देन 12, तो ये भी राइट हो रहा है। तो 3 7 बिलोंग्स टू आर, 7 12 बिलोंग्स टू आर, देन 3 12 बिलोंग्स टू आर। तो हमारा कंडीशन क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू बी आर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि इट इज़ ट्रांजिस्टिव। तो हमें प्रूव क्या करना था कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव है, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1.1 क्वेश्चन नंबर 4।